स्थितियां अभी सहज नहीं हैं। और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव का बिहार आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजद को भी थोड़ी मजबूती मिलेगी। समय में बिहार सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी के रूप में दिख रही है और ये बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि राजपूत वोट महागठबंधन को कितना मिलेगा इस पर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दलित वोट छटक जरूर जाएगा। तो उससे भी कुछ बैलेंस करने के लिए मीडिया का थोड़ा ध्यान हटाने के लिए देखिए लालू प्रसाद यादव पटना आए तो आनंद मोहन से मुद्दा जो है वो लालू प्रसाद यादव पर डाइवर्ट कर दिया। माले के जो विधायक हैं वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ धरना पर बैठे हुए हैं। धरना देने का कारण क्या है? आनंद मोहन, सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह का प्रकरण जो बिहार में हुआ, भूमिहार और राजपूत के मंत्री बनाया गया और फिर मंत्री पद से हटा दिया गया। उनका जगह कौन लेगा और कैसे उनको स्टेबल किया जाए, क्योंकि सुधाकर सिंह आज भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। और अब जो महागठबंधन की स्थितियां हैं, बीजेपी ने गेट बंद कर दिया है नीतीश कुमार के लिए, तो नीतीश कुमार अब किसी भी स्थिति में महागठबंधन में ही रहेंगे, लेकिन उनके लिए स्थितियां सहज नहीं है। उसको सहज करने के लिए भी लालू प्रसाद यादव आ सकते हैं पटना, जो आए हुए हैं। इसके अलावा एक और कारण समझिए, कांग्रेस से कलह चल रहा है। कांग्रेस से कलह चल रहा है राजद का। 2 मंत्री कांग्रेस कोटे से बनाए गए हैं, मुरारी गौतम पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं और अफाक अहमद बनाए गए हैं। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिस दिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उन्होंने मांग रखी थी कि हमें 4 मंत्री चाहिए। कांग्रेस जो है वो बेहद नाराज है, भक्त चरणदास नाराज हैं और दिल्ली में भले ही मीटिंग हो गई नीतीश कुमार की मल्लिकार्जुन खड़गे से, लेकिन बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उस मामले को भी शायद लालू प्रसाद यादव जो है वो टैकल करेंगे। अब भाई वीरेंद्र जो है मनेर विधायक, वो पाटलिपुत्र सीट लड़ना चाह रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक बयान दिया है कि हमें दूसरी पार्टी से ऑफर भी है लड़ने का। अब वो दूसरी पार्टी कौन सी है नहीं पता। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करीबन 8 महीने के बाद पटना लौटे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो पहुंचे हुए थे सिंगापुर में। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट किया। दिल्ली में थे, खबर ये आई थी कि एक बार फिर से चेकअप के लिए वो सिंगापुर जा सकते हैं, लेकिन बिहार में बढ़ती राजनीति हलचल के बीच लालू प्रसाद यादव का बिहार आना, क्या वजह है, क्यों बिहार आए हैं? लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है। इस वक्त लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट से निकलते हुए बाहर, और उनके तमाम कार्यकर्ता, चाहने वाले उनका स्वागत किस तरीके से कर रहे हैं वो तस्वीरें देखिए। अब चलिए चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव का बिहार आना क्या खास है। क्या 2024 के चुनाव की तैयारी है? 25 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उदित तारियन जी हैं। उदित जी, लालू प्रसाद यादव बिहार आ गए हैं। कहा जा रहा था कि सिंगापुर जाएंगे चेकअप कराने के लिए, लेकिन प्रोग्राम जो है पोस्टपोन्ड हो गया, डॉक्टर यहीं आके चेक कर लिया। क्या कहेंगे, क्या मायने निकाल? नहीं, मई के पहले सप्ताह में शायद ये जाएंगे। जहाँ तक खबरें आई हैं कि मई के पहले सप्ताह में लालू प्रसाद यादव पटना से फिर वापस निकलेंगे दिल्ली और शायद सिंगापुर भी जाएंगे। साथ ही साथ ये जानकारी भी अपने दर्शकों को हम दे देते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे पटना में, उस व्यक्ति और लालू प्रसाद यादव के बीच में एक ग्लास होगा, क्योंकि किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है और किडनी को बॉडी में सेटल होने में किसी दूसरे व्यक्ति का किडनी अगर किसी दूसरे व्यक्ति में लगता है तो उसको बॉडी में सेटल होने में कुछ समय लगता है और इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर होता है। और कोविड जो है वो अभी साइलेंट कोविड चल रहा है, तो इस कारण से लालू प्रसाद यादव को एक प्रॉपर दूरी बनाकर ही किसी भी व्यक्ति से बात करनी होगी। ये तमाम हिदायतें डॉक्टर द्वारा दी गई हैं। अब आते हैं राजनीति के ऊपर। अब देखिए, कई बिहार में अगर आप महागठबंधन का स्वरूप देखिए, जिस तरीके से आज का खबर है कि माले के जो विधायक हैं वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ धरना पर बैठे हुए हैं। धरना देने का कारण क्या है? आनंद मोहन की जो रिहाई हुई, जो कानून में संशोधन किया गया, उस कारण से माले के तमाम विधायक पटना में धरना दे रहे हैं। दूसरा एंगल समझिए आप, सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह का प्रकरण जो बिहार में हुआ, भूमिहार और राजपूत के मंत्री बनाए गए और फिर मंत्री पद से हटा दिया गया। उनका जगह कौन लेगा और कैसे उनको स्टेबल किया जाए, क्योंकि सुधाकर सिंह आज भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। और अब जो महागठबंधन की स्थितियां हैं, बीजेपी ने गेट बंद कर दिया है नीतीश कुमार के लिए, तो नीतीश कुमार अब किसी भी स्थिति में महागठबंधन में ही रहेंगे, लेकिन उनके लिए स्थितियां सहज नहीं है। उसको सहज करने के लिए भी लालू प्रसाद यादव आ सकते हैं पटना, जो आए हुए हैं। इसके अलावा एक और कारण समझिए, कांग्रेस से कलह चल रहा है राजद का। 2 मंत्री कांग्रेस कोटे से बनाए गए हैं, मुरारी गौतम पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं
और आफाक अहमद बनाए गए हैं। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिस दिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उन्होंने मांग रखी थी कि हमें 4 मंत्री चाहिए, 2 हैं और 2 और अन्य मंत्रियों की उन्होंने मांग की थी, जिसमें इनका अजीत शर्मा का भी बात चल रहा था जो भागलपुर से विधायक हैं। लेकिन उस मांग को सिरे से ठुकरा दिया गया। नीतीश कुमार ने वो मांग को तेजस्वी के पाले में फेंक दिया और तेजस्वी यादव ने कहा कि जो तय करेंगे वो सीएम तय करेंगे। तो मामला उलझ गया। अब इसके बाद लेकर कांग्रेस जो है वो बेहद नाराज है, भक्त चरणदास नाराज हैं और दिल्ली में भले ही मीटिंग हो गई नीतीश कुमार की मल्लिकार्जुन खड़गे से, लेकिन बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उस मामले को भी शायद लालू प्रसाद यादव जो है वो टैकल करेंगे। इसके अलावा जो नई सूची जारी हुई है राजद की, चाहे वो प्रदेश प्रवक्ता की हो, महासचिव की हो, सचिव की हो, उसमें एक भाई वीरेंद्र जो मनेर से विधायक हैं, 3 बार जीत चुके हैं, उनके ऊपर उनको हटा दिया गया है प्रदेश प्रवक्ता के पद से और उनके जगह शक्ति सिंह यादव को बैठा दिया गया है। अब भाई वीरेंद्र जो है मनेर विधायक, वो पाटलिपुत्र सीट लड़ना चाह रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक बयान दिया है कि हमें दूसरी पार्टी से ऑफर भी है लड़ने का। अब वो दूसरी पार्टी कौन सी है नहीं पता, लेकिन भाई वीरेंद्र ने ये कहा है कि हमें दूसरी पार्टी से ऑफर भी है पाटलिपुत्र चुनाव लड़ने का लोकसभा, लेकिन हम राजद में ही रहेंगे क्योंकि हम वहाँ पर एक मजबूत सिपाही के तौर पर लालू प्रसाद यादव के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में ऊपर से रीतलाल यादव जो है वो भी पाटलिपुत्र सीट पर ताल ठोक रहे हैं। तो ये कई तरह की अभी जो समस्याएं हैं वो चल रही हैं महागठबंधन में और सबसे बड़ी समस्या माले है। माले लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहा है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में 9 अगस्त 2022, उस समय से लगातार माले जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रही है, लेकिन ना तो इस पर जदयू कोई कान दे रही है और ना ही तो राजद इस पर कोई ध्यान दे रही है। तो ऐसी स्थिति में माले आज तो धरना प्रदर्शन भी हुआ आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। आनंद मोहन की रिहाई एक बिहार में अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है और बिहार से बाहर ये मुद्दा निकल चुका है। अब आईएएस एसोसिएशन हैदराबाद जो है, तेलंगाना जो है, वहाँ का भी जो एक कमेटी है वो भी अब इसके खिलाफत में है। दिल्ली में भी इसकी आवाज़ उठ रही है और बिहार में महागठबंधन को बाहर से ही समर्थन माले का मिला हुआ है, वामदल का मिला हुआ है, लेकिन वो लोग अब इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो कई तरह की परिस्थितियाँ अभी सहज नहीं हैं और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव का बिहार आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि राजद को भी थोड़ी मजबूती मिलेगी। राजद में जो नेतृत्व है, एक अभी जो पिछला बार राजद का जो सूची निकला था उसमें एमओ समीकरण पर पूरा ध्यान दिया गया है, लेकिन एक भी ब्राह्मण को जगह नहीं दिया गया। तो थोड़ा सा जाति को भी लेकर उठापटक हुआ है उसमें। तो ये तमाम मुद्दों पर शायद लालू प्रसाद यादव जो है वो कोई अहम फैसला लेंगे रत्ने से और इसीलिए उनका पटना आना हुआ है। नहीं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं। लालू प्रसाद यादव को यहाँ रहने नहीं आए हैं, 2-4 दिन के लिए ही आए हैं। मई के फर्स्ट वीक में, मई के पहले सप्ताह में लालू प्रसाद यादव फिर वापस निकल भी जाएंगे। तो जो समस्याएं हैं और आनंद मोहन का मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा तूल पकड़े हुए हैं। दलित विरोधी के रूप में महागठबंधन सरकार को दिखाया जा रहा है। महागठबंधन सरकार का ये फैसला, आनंद मोहन कोई साधारण मामले में जेल नहीं गए थे। एक दलित आईएएस, दलित डीएम जी कृष्णैया, और वो भी साउथ के, उनके हत्या के आरोप में उन्हें मतलब जेल भेजा गया था। तो बिहार सरकार मौजूदा स्थिति में, मौजूदा समय में, आज के समय में बिहार सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी के रूप में दिख रही है और ये बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि राजपूत वोट महागठबंधन को कितना मिलेगा इस पर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दलित वोट छटक जरूर जाएगा। तो उससे भी कुछ बैलेंस करने के लिए, मीडिया का थोड़ा ध्यान हटाने के लिए, देखिए लालू प्रसाद यादव पटना आए तो आनंद मोहन से मुद्दा जो है वो लालू प्रसाद यादव पर डाइवर्ट कर गया। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना आए। 24-25 की भी तैयारी करवाएंगे महागठबंधन के, आरजेडी की, किस तरीके से वो तैयारी कराएंगे? सीट बंटवारे को लेकर के भी चर्चा होगी। देखिए, सीट बंटवारे को तो लेकर अभी चर्चा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी बहुत समय है, लेकिन मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसका फैसला शायद राजद अभी ले लेगी। सीट बंटवारा इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस कितनी सीटों पर मानेगी, माले कितने सीट पर मांग करेगी। माले कहीं एक सिटिंग विधायक, हम नाम नहीं लेंगे, वो बोल रहे हैं कि पाटलिपुत्रा पर हमारा दावा रहेगा, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो उलझा हुआ है। क्योंकि पार्टियां ज़्यादा हैं महागठबंधन में, एनडीए में तो 2-4 पार्टी ही हैं और उसमें सबसे बड़ी दल भाजपा है, बाकी सभी बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो या पारस जी हो या कोई भी हो। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस है, देश की बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जो राजद है वो उसमें है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की पार्टी उसमें है। तो सीट बंटवारे को लेकर भी बात हो सकती है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी बात करना अतिशयोक्ति हो जाएगी। महागठबंधन का रूप क्या होगा, कौन कौन सी दल चुनाव लड़ेंगी महागठबंधन में 2024 में, इस पर शायद चर्चा हो पाएगी रत्नेश। चलिए, तो चर्चा करने के लिए लालू प्रसाद यादव आ चुके हैं बिहार में। राजनीति बड़ा समीकरण जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आनंद मोहन का प्रकरण चल रहा है, वाकई में
पूरा जो एक तरफ से कहें तो पूरा मीडिया जो है आनंद मोहन की रिहाई की चर्चा जो है वो कर रहा है। एक हॉट मुद्दा पूरे देश में इस वक्त बना हुआ है। तो हमारे सहयोगी ने जिस तरीके से बताया कि मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए भी लालू प्रसाद यादव को बिहार बुलाया गया है। फिलहाल अंदर क्या कुछ चर्चाएं होंगी, जो भी बात होगा, जो भी सूत्रों के हवाले से खबरें आएंगी, लगातार हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।